नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। साहिबगंज से कटिहार के मनिहारी घाट जा रहा जहाज गंगा नदी में अनियंत्रित हो गया और इससे जहाज पर लदे ट्रक गंगा नदी में डूब गए। जहाज पर सवार व्यक्ति जिसने तैरकर अपनी जान बचाई, उसका दावा है कि जहाज पर 15 से अधिक ट्रक लोड थे। वहीं कई यात्री भी इस जहाज में सवार थे। बताया जा रहा है कि जहाज पर क्षमता से ज्यादा ट्रक लोड थे। जहाज रात में साहिबगंज से मनिहार घाट आ रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। दो तस्वीरें आपके सामने। उधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद डीसी और एसपी बोट से मुक्तेश्वर घाट पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो बीच गंगा नदी में जहाज अनियंत्रित हुआ, जिससे कि जहाज पर जितने भी ट्रक थे करीब करीब वो डूब गए हैं। दो तस्वीरें इससे पूरे घटना से जुड़े हुए आपके सामने साहिबगंज के पास की तस्वीरें, जहां पर गंगा में ये बड़ा हादसा हुआ है, और दूसरी तस्वीरें जहाज पर लदा ट्रक मनिहारी घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साहिबगंज में जहाज हादसे के बाद एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहाज के चालक ने बताया कि रास्ते में अचानक जहाज का ब्रेक डाउन हो गया, जिसके बाद उसने एंकर डाल दिया, जिसके बाद ट्रक का टायर अचानक फट गया और जिससे ट्रक नदी में गिर गया, जिससे कि जहाज अनियंत्रित हो गया था। लेके जा रहे थे, रास्ता में मेरा जहाज ब्रेक डाउन हो गया। हम एंकर दिए, एंकर दे के चलने के बाद हम निकले, बस रास्ता में आवाज़ आया टायर फट गए। गाड़ी गाड़ी फांग गई, मेरा जहाज बेबस हो गया। मैं जहाज को कंट्रोल नहीं कर सका, गाड़ी फांगने लगा था। उसके बाद हम अपना जहाज लेकर कंट्रोल इसी तरफ बैठा। 14 ट्रक सवार था, 9 ट्रक ले गया। और देखिए, अब इस पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल उठ रहे। जहाज हादसे पर कई अहम और बड़े सवाल ये कि रात में जहाज क्यों चलाया जा रहा था। तो जहाज हादसे के बाद ये कई अहम सवाल ये कि जहाज पर ट्रकों को क्यों लोड किया गया, जहाज पर क्षमता से अधिक लोडिंग आखिर क्यों थी। तो ये तमाम सवाल जिनके जवाब जरूरी है। नियमों का उल्लंघन कर जहाज परिचालन आखिर क्यों किया जा रहा था, और हादसे को सीमा विवाद में उलझाने की कोशिश आखिर क्यों। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। तो ये तमाम अहम और बड़े सवाल इस हादसे के बाद उठ रहे हैं। और बजट सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने साहिबगंज में जहाज हादसे के मुद्दे को उठाया। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण और अनंत ओझा ने मामले को उठाया। साथ ही इस हादसे में 10 से अधिक ट्रक के साथ ही 30 से अधिक लोगों के डूबने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि गिट्टी के अवैध कारोबार में ही ये घटना घटी है। वहीं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अवैध पत्थर का कारोबार रोकने के साथ ही जांच और मुआवजा देने की मांग भी की। साहबगंज का मामला माननीय अध्यक्ष महोदय, और साहबगंज में रात में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है महोदय। रात में जो वेसेज चलते हैं वहां साहबगंज से मनिहारी विधिवत रूप से, जिसमें महोदय 10 से ज्यादा ट्रक उसमें लोड थे, 10 से ज्यादा ट्रक लोड थे महोदय, जिसमें गिट्टी अवैध रूप से गिट्टी लोड था महोदय, वो डूब गया और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है महोदय। ये बहुत ही दुखद है। झारखंड का की जो खनिज, सदा हम लोग इस विषय को उठाते रहे महोदय। जो लीगल है महोदय, लीगल है कि साहबगंज से मनिहारी जाना है, लेकिन महोदय एक गर्म घाट है महोदय साहबगंज में, और वहां से उसे लेकर दियारा के बगल में एक 2 नंबर का घाट बिहार में जो माफिया है उन्होंने शुरू कराया महोदय, और वहां पर लेके जा रहे थे। अब सोचिए महोदय कि जहां इतनी बड़ी संख्या में मौत हो रही है महोदय, राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि एक तो मुआवजा दे उन लोगों को, दूसरा जो डीसी और एसपी दोषी है महोदय, जो जानबूझकर आंख बंद किए हुए साहबगंज के डीसी और एसपी, उनको अविलंब निलंबित करना चाहिए महोदय इस काम के लिए। हमारी फेरी सेवा चलती है और उस फेरी सेवा में अभी कटिहार जिला ने उसका डाक किया है महोदय। रात के अंधेरे में महोदय ट्रकों से लदा हुआ जहाज, ओवरलोडेड जहाज महोदय मनिहारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
कितने लोग हताहत हुए, जो खबरें मीडिया के माध्यम से आई है महोदय, ये खबरें अत्यंत चिंताजनक है कि कई लोग हताहत, कितने लोग मरे हैं, निश्चित तौर पर सरकार को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए और कितने लोग की जाने गई है उसका पता करे, वो लोग कहाँ है नहीं है, और उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए महोदय। और इस तरह का ओवरलोडेड ट्रक हो जाता है, क्यों नहीं बोल रहा है महोदय? आज से नहीं बोल रहा है महोदय, मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि इलीगल तरीके से इतना माइंस का जो चोरी हो रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है महोदय, और इतने लोगों का जान चला गया महोदय, तो ये सरकार को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा संज्ञान ले। उधर साहिबगंज की घटना पर बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने भी सदन में कहा कि पूरे मामले को लेकर उन्होंने झारखंड के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसमें गरम घाट को पूरी तरह से अवैध बताते हुए यहां से तस्करी जारी रहने की बात कही थी। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने के साथ ही डीसी और एसपी को निलंबित करने की भी मांग की है। और हमने उस आशय के पत्र 2021 में ही, जुलाई में ही मुख्यमंत्री को भी लिखा था और बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि वहां जो अधिकृत घाट है उसके अतिरिक्त भी गरम घाट से इलीगल तरीके से दिन भर रात भर चलाया जाता है। और स्थिति यह है, आज भी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है जहां पर, वो गरम घाट से जो इलीगल है वहां से चलाया जा रहा है, और वहां के उपायुक्त कहते हैं कि समदा घाट से चल रहा था। इसलिए हम चाहेंगे कि इस मामले को सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो वहां चलता है, जो कमेटी चलाती है, उसको तो काली सूची में डालना चाहिए। डीसी और एसपी के ऊपर केस होना चाहिए, उन लोगों को निलंबित कर देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग अपनी देख रेख में सब कुछ चलाता है। हमने तो पूरा चिट्ठी लिखा है, दोनों राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा है। पूरे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। जो नियम है, हमने पहले ही कहा, ये 2 साल झारखंड सरकार करती है, 2 साल बिहार सरकार। कभी जब यहाँ से चलती है तो झारखंड सरकार की है, और जहाँ पर गंतव्य स्थान पहुंचते हैं तो वो बिहार में है। इसीलिए 2 साल का एग्रीमेंट होता है। अब उस एग्रीमेंट में साफ इस बात को लिखा हुआ है कि जो भी घटना घटती है तो दोनों सरकार की जिसमें जिम्मेदारी आता है, दोनों के पदाधिकारी वाहन जाने के क्रम में, जहां से बाहर निकलते हैं उस क्रम में लोग रहते हैं। अभी इन लोगों ने कहा कि उसमें माल ओवरलोडिंग था, हताहत हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है और तुरंत वहां पर जांच कमेटी भी बना दिया गया है। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में 4 संसदीय टीम का गठन किया। उधर साहिबगंज में मनिहारी कटिहार गंगा घाट पर मालवाहक जहाज हादसे को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने गंगा नदी के जरिए स्टोन चिप्स की तस्करी का आरोप लगाया है। साथ ही बिहार के साथ ही झारखंड के भी प्रशासन से पूरे मामले की जांच करने और हताहतों की सही संख्या पता लगाने की मांग भी की है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, ताकि रात में माल ढुलाई और स्टोन चिप्स की तस्करी किसके आदेश से की जा रही थी, इसका पता लग सके। और इस प्रकार की घटना साहेबगंज समदा घाट में भी कुछ माह पूर्व आई थी, उसमें भी कई लोग हताहत हुए थे। एकदम घाट के किनारे ही एक घटना घटी थी। तो आज भी जो घटना हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि चूंकि इस बार कटिहार जिला प्रशासन ने डाक किया उसका, बिहार का हिस्सा का, और इसलिए प्रशासन इसकी सीबीआई जांच कराए कि आखिर रात में इस प्रकार का धुलाई का काम करने की अनुमति किसने दिया, किसके इशारे पर यह खेल चल रहा था, प्रशासन क्यों मौन बैठा था, प्रशासन में कौन कौन लोग थे, जो लगातार दोनों राज्यों की सरकारें जो है मौन बनी रही और इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं सभी जो घटना में प्रभावित परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सर्वप्रथम दोनों राज्यों की सरकारों से हम आग्रह करते हैं कि उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके जो लोग उसमें मानव जीवन को बचाया जा सके इस दिशा में काम करें और इस घटना की अल्पसंख्यक वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग को लेकर सदन के बाहर इरफान अंसारी पोस्टर और बैनर लेकर धरने पर बैठे नजर आए और इरफान अंसारी ने कहा कि लंबे समय से अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव होता रहा है और आज भी ये भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने भेदभाव बंद करने और मुस्लिम वर्ग को उसका अधिकार देने की सरकार से मांग की है। आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है, अल्पसंख्यक भाइयों की है और अल्पसंख्यक भाइयों ने रघुवर दास या भाजपा सरकार को भगाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है।
लेकिन इसको अभी तक उचित सम्मान नहीं मिला। जनता हमसे पूछ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हमेशा हमें कब्रिस्तान का पैसा मिलता है, वो भी कम मिलता है, तो क्या अल्पसंख्यक का विकास कब्रिस्तान का देने से हो जाएगा क्या? आज हमें शिक्षा चाहिए, सरकार में भागीदारी चाहिए, हमें नहीं मिल पा रहा है। हर तरह से शोषण हो रहा है। अब बिहार में हमारे उर्दू एकेडमी था, वहाँ मदरसा बोर्ड था, वक्फ बोर्ड था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। राज्य अलग हुआ तो इसका मतलब ये थोड़े आबादी तो यही है हमारा, उसका क्या होगा? क्या कर रही है सरकार? महादलित आयोग बनाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता धरने पर बैठे और विधानसभा के बाहर धरना देते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि महादलितों के विकास के लिए आयोग का गठन जरूरी है। लंबे समय से महादलित की श्रेणी में आने वाले लोगों के साथ न्याय करने की मांग उठ रही है। राज्य सरकार को महादलित आयोग का गठन करना चाहिए। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो ये जातियां हैं जो अति महादलित की श्रेणी में आती हैं, अति दलित हैं, उन्हें महादलित आयोग का गठन करके इनको मुख्य धारा में लाने के लिए अन्य जातियों के समान उनको सुविधा मुहैया करा करके उनको विशेष सुविधा दे करके इनको विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी ये अपने इस स्वतंत्र भारत में, इस लोकतंत्र में अपना हक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस बार भी महादलित आयोग के गठन को लेकर के धरने पर बैठे हुए। उधर लोहरदगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पेशरार इलाके में नेटवर्क की समस्या की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी और इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने नेटवर्क बहाल करने का आदेश दिया है, जिसके बाद केबलिंग का काम भी शुरू किया गया है। नक्सल प्रभावित इलाके में नेटवर्क की समस्या होने से पुलिसकर्मियों को भी एक दूसरे से संपर्क करने में काफी परेशानी होती थी और जुगाड़ तकनीक के सहारे ईंट पर मोबाइल रखकर खास जगहों पर ही वे बात कर पाते थे। डीसी के आदेश के बाद पेशरार इलाके से 16 जगहों पर 4G टावर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और साथ ही टावर लगाने के लिए भी मैपिंग की जा रही है। हमारा नक्सल प्रभावित इलाका भी है, तो वहाँ पर जो है नए टावर लगाने की जो योजना है, इसमें सूची जो है जिला प्रशासन से मांगी गई थी, तो वो सूची भेज दी गई है और वहाँ पर 16 नई जगहों पर केबल बिछाने का काम चल रहा है। तो जैसे ही ये काम पूरा हो जाता है और टावर बन जाते हैं तो इसमें ज़रूर जो है लोगों को राहत मिलेगी और वहाँ पे नेटवर्क में काफ़ी। और इधर पाकुड़ के पाकुड़िया के खजूर डगाल गांव में ग्रामीणों को पिछले 3-4 महीनों से चावल नहीं मिल रहा है और ऐसे में सरकारी आश्वासनों से थक हार कर खजूर डंगाल के ग्रामीण सड़क पर उतरे और डीलर के साथ अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के खिलाफ सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि गरीब पीडीएस लाभुकों को परेशान करने की नीयत से नजदीक के डीलर को चावल आवंटन न करवाकर 12-14 किलोमीटर दूर स्थित बिशनपुर गांव के डीलर को चावल आवंटित करवा दिया जाता है ताकि जनता इस कड़ी धूप में परेशान हो सके। मामला ये कि हम जैसे कि हम लोग का विगत 4 माह का जो हम लोग का जो फ्री चावल देता है PMGY के अंतर्गत मिलता है हम लोग को, तो हम लोग का अभी तक नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि हम लोग का यहाँ MO साहब रहते वो भी लिखित आश्वासन देकर गए, ठीक है आप लोग को मतलब 24 घंटे के अंदर आप लोग का चावल हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग और बोकारो में पचौरा मौज की जमीन पर चल रहे पाइपलाइन के काम का विस्थापितों ने विरोध किया। विस्थापितों का कहना है कि बोकारो सेल प्रबंधन और जिला प्रशासन के मिलीभगत से विस्थापित जमीन पर जबरन पाइपलाइन का काम किया जा रहा है। विस्थापितों का आरोप है कि मामला न्यायालय में है, बावजूद इसके पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया गया। और 1932 के खतियान को लेकर जेएमएम में विरोध शुरू हो गया और इसे लेकर लोबिन हेम्ब्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। देश में हर जिला में, हर राज्य में अलग अलग डोमिसाइल है और यहां पर अगर एक एक घर का सर्वे किया जाए, कितने लोग जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वहां का भी डोमिसाइल का लाभ ले रहे हैं और यहां भी लाभ ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये स्थानीय नीति अपना चुनावी एजेंडा में भी था इनका। हम लोग बोलते थे
कि हमारी सरकार बनेगी, स्थानीय नीति हम बनाएंगे। बहुत तरह का था, लेकिन आज तक उस पर पहल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा लोग बहुत आहत में है। बार बार फोन आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज हमने बार बार कहा था, शुरू में तो हमने यहाँ चौकी का काम किया, सारे विधायकों को कहा क्या मुख बधिर बनकर रहोगे, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को बोलना चाहिए। और हमने सबों को बोल करके स्टीफन दा को हम लोगों ने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगिए। हम लोग गए, उन्होंने कहा क्या बात है, बोला कि नहीं हम लोगों को समय चाहिए आपसे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं कल आप लोग आइए। हम लोग गए भी, और वहां पर हमने बहुत नॉर्मली भाव से कहा कि सर हमारा एक सुझाव होगा कि जिसका खतियान है, और पूरे झारखंड प्रदेश में बहुत मजहब के लोग रहे, बहुत जाति के लोग हैं, सारे लोगों के हाथ में खतियान है, तो खतियान आधारित आप स्थानीय नीति बनाइए। उसी बात को माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी दोहराया, और स्टीफन मर्म ने भी कहा था, आपके बहुत सारे विधायक ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए इसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज तो बैठक किए हैं पहली बार, हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार मीटिंग करेंगे और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा फलाफल होगा। लेकिन एक भी मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाया। तो और कल परसों जो इन्होंने दिया अपना वक्तव्य में, ये बहुत आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। भाई हमको स्थानीय नीति का डिमांड हो रहा है, हम सरकार में हैं, और अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए। आज मैं बता रहा हूं, मैंने मेन बजट भाषण में हमने भाषण दिया था। तो ये कौन व्यक्ति, कौन विधायक, किस विभाग में कौन कौन बोलेगा, वो पार्टी का जो मुख्य सचेतक होता है वो तय करता है। और उन्होंने चिट्ठी भी निकाला, और चिट्ठी निकाल के बोला कि 7:30 बजे चंपा सोरेन के घर में बैठक होगी। तय हो गया, फिर वो कैंसिल हो जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने चैम्बर में बुलाया, और वो अपने से बांटने लगे कौन विधायक किस विभाग में बोलेगा। और हम भी सोचा था कि हमको भी शायद मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिला। और बहुत हम क्या बताएं कि आज हम विधायक होने के नाते क्या बोलने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा में मेरा। हमको नहीं दिया। और आपके माध्यम से इन रोडे कना नोडे पे ñeñel कना तीन नोडे मीडिया रे मिनेना जे तीन इन सानते का व्यवहार हुई कना जे विधानसभा रे मेन बजट रे कोई भाषण लेता इन बाद मौका बाकू मो दिना जानबूझ करते बाकू मत दिया कि नई सरकार है रोडन है, ये जानबूझ के हमको नहीं दिया, क्योंकि ये भी सरकार पर प्रहार करेगा। प्रहार मैं नहीं करता, जो जनमित बात है मैं इसी बात को बजट में भाषण में बोलता, लेकिन नहीं दिया गया। तो आज जो जितने विधायक हैं उनका दिल से अगर वो पूछे क्या गुरुजी का क्या सपना था, क्या सोचे थे, वो अलग राज किसके लिए किए थे, इतना लड़ाई, इतना जेल, आज राज अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ है। आज उस मिट्टी का बात हम नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है, इस मिट्टी पर दाग लग गया है, और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे, ऐसे छोड़ने वाला नहीं। हम 5 तारीख से निकल रहे हैं, और 5 तारीख से पूरे झारखंड का हम यात्रा करेंगे, और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। और अभी हमको जन समर्थन मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। और अपनी सरकार में अगर हम नहीं बोले तो कब बोलेंगे, कहां बोलेंगे। तीन अबुआ सरकार ने तीन बैरोड खान नहीं रोड़ा और तीन डिमांड तुम मांग 1932 रे खतियान नोडेना नियोजन नीति तीन अबुआ सरकार बांग कोई सरकार और जो रोड़े कर खाए तीन को रोड़ दाए। अगर हम बोलते हैं तो लोग बोलता है हम बोलेंगे। और 5 तारीख से मैं घर से माननीय सिद्धू, हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू का गांव से हम वहां का मिट्टी का टीका लेकर के हम निकलेंगे।
और पूरे झारखंड प्रदेश का दौरा करेंगे और इस आवाज को बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पर अभी तो पूरा जगह से डिमांड आ रहा है कि यहाँ आइए वहां आइए, जन समर्थन मिलेगा, ये जनसैलाब उमड़ेगा और पूरे झारखंड प्रदेश में। और हमने ये भी कहा, हमने अल्टीमेटम भी दिया है कि अंतिम लास्ट अप्रैल तक में अगर ये सरकार नहीं कुछ करती है तो बाध्य होकर के फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम भारत पूरे झारखंड बंद का हम आह्वान करेंगे ये लास्ट अप्रैल तक में। एक सवाल है, सिर्फ रॉबिन हेम्ब्रम आहत है कि जेएमएम के और विधायक भी मुख्यमंत्री की बातों से आहत है? क्या जेएमएम में इसको लेकर बगावत हो सकता है? और लोग क्यों नहीं खड़े हैं? जो लोग गए देखिए, आप पता नहीं उसके दिल को मैं कैसे टटोल सकता है, आता है लेकिन बोलते हैं ये गलत हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है ये गलत है, बोलते हैं लेकिन सामने लोग नहीं बोलते। अब पता नहीं कुछ चीज का डर है, क्यों डर है? फिर तो पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। जो वहां के वोटर ने भेजा है वो तो सवाल करेगा ही, सारे लोगों पर करेगा। और तो क्या है, आज ये डिमांड हम कर रहे हैं तो सदन में रहे या न रहे बात बराबर है। वो तो बोले हैं कि नहीं बोले हैं? देखिए, वो तो बोले कि यहाँ 1932 में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? गैर संवैधानिक है। तो हम बोल रहे हैं गैर संवैधानिक बोल रहे हैं, मजाक मत है। इतने नहीं और इतने सारे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं को गैर संवैधानिक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमको इसलिए हमको रोना आया कि हाँ माने ये हम तो बोला कभी, ये जो पार्टी का जो मुख्य सचेतक है वो बांटता है, ये मुख्यमंत्री जो अपने हाथ से बांटा और हमको दरकिनार कर दिया, हमको बोलने का समय। तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लागू करने की मांग को लेकर अब जो है उग्र दिखे लोबिन हेम्ब्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस के